बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दुनिया में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की आवाम, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है उसकी लम्हा ब लम्हा जो ताज़ा न्यूज़ हैं वो आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है। और पाकिस्तान के दरवाज़े पर जो इस वक्त दस्तक की आवाज़ें आ रही हैं, दो तरह की आवाज़ें इस वक्त चल रही हैं। एक तो मुझे जो एज ए सियासी वर्कर मैं महसूस करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे ये लग रहा है कि जैसे बूटों की आवाज़ें पाकिस्तान में आने की तैयारी की जा रही है, और ये सब कुछ एक बाकायदा एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। ये बाकायदा एक लिखा हुआ मजमून है कि मुल्क के हालात इस कदर ख़राब कर दिए जाए कि सियासतदान एक दूसरे की शक्ल देखने के जो है ना वो तैयार ना हो, और अवाम को इस कदर जिच कर दिया जाए कि वो सड़कों पर आ जाए। और फिर जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जो हमेशा आके कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरे हम प्यारे हम वतनों, मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक हालात में था। अगर हम ना होते तो ये मुल्क बच नहीं सकता था। एक तो मुझे लग रहा है कि ये सारा कुछ प्री प्लान किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि एक तरफ खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है, साथ ही उनको जो है ना उनकी पार्टी के लोगों के नट बोल्ट कस दिए जाते हैं, और उनको जो ना मजबूर किया जाता है कि वो हरकत करे या वो ऐलान करे जिनसे उनके इस मंसूबे को अमली शक्ल बनाई जा सके। एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा कुछ प्री प्लान है, और हो सकता है कि आप मेरे साथ इत्तेफाक ना करें, लेकिन चूँकि मैं इस मुल्क में कुछ 4 मरहला तो मैं खुद देख चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि जब भी मुल्क के अंदर इस तरह के हालात किए जाते हैं या हो जाते हैं या प्री प्लान किए जाते हैं, तो इसका रास्ता जो है ना वो हमवार करना होता है फौजियों के आने के लिए कि भाई अब ये मुल्क सियासतदानों से नहीं संभल रहा, जमहूरियत जो है ना वो पटरी से उतर गई है, तो इस मुल्क को बचाने के लिए हमें जो है ना वो मैदान में आना पड़ेगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ उनके बनाए हुए मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा है, और आखिरी जो कील है वो जो है ना वो ठोकने की तैयारी कर ली गई है। और दूसरी तरफ एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी की किरण जो मुझे आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज जो सो मोटो लिया है, एक छोटी सी किरण, रोशनी की किरण अंधेरे में नजर आई है कि शायद ये हमारी अदलिया जमहूरियत को पटरी से उतरने से बचा सके, शायद वो अपना किरदार अदा कर सके। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक हालात में है। हम इसके हरगिज़ भी इस वक्त हम किसी भी एडवेंचर के जो ना मुतमिल नहीं हो सकते कि कोई ऐसा एडवेंचर किया जाए कि जिस पे मुल्क दांव पे लग जाए। मुल्क में इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल है, कारकुन सड़कों पे हैं, लीडरान जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इस वक्त हर बंदा एक सबकत लेने के लिए तैयार है कि वो अपने लीडर को ये दिखा सके कि मैं गिरफ्तार, आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ मैं गिरफ्तारी दूंगा। आज बहुत बड़े बड़े जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने गिरफ्तारी पेश की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, आज़म सवाती हैं, मराद रास हैं, मदनी है हमारा दोस्त, उसके बाद ज़ुबैर नियाज़ी है। ये लोग पार्टी के वो मुतहर्रिक लीडर हैं जो मूवमेंट को चलाते हैं,
جو لوگوں کو جلسے جلوس کامیاب کروانے میں ان کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے، لیکن یہ سب آج بڑی خوشی خوشی سے یہ جو ہے نا پریزن کی جو بسیں آئی ہوئی تھی اس میں یہ بیٹھ کے سسرال چلے گئے، اور پیچھے اب میدان جو صرف ایک ہمارا لیڈر اس کو سارا دیکھ رہا ہے اور اس کو مانیٹر کر رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ لیڈران جو ہے نا وہ پہلے جیل میں چلے جائیں، کیونکہ لیڈران نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے ورکروں کو۔ جب لیڈران خود جیل میں چلے جائیں گے تو پھر جو ورکروں کو موٹیویٹ کون کرے گا؟ موٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ لاہور میں یہ تمام رہنما ڈیرا ڈالتے، ڈیلی بیسس پہ یہ ورکروں کی گرفتاریاں کرواتے اور خود بیٹھتے میدان میں، اور اس کے بعد یہ جب دیکھتے کہ جیل میں اب گنجائش نہیں رہی جیلوں میں تو پھر یہ خود اپنی گرفتاریاں پیش کرتے۔ لیکن اس کے الٹ ہوا ہے، جو ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے پورے ملک سے، مختلف صوبوں سے، مختلف شہروں سے ٹولیوں کی شکلوں میں گرفتاری دینے کے لیے وہ نکل آئے ہیں، اور حکومت کو بھی شاید یہ یقین نہیں تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر، جن کو سوشل میڈیا کے برگر فیملیز اور سوشل میڈیا کا ورکر کہا جاتا تھا، یہ ورکر 25 مئی کے بعد اتنی مار کھانے کے بعد وہ اس قدر منظم ہو گئے ہیں کہ وہ نہ ان کے اندر کوئی خوف رہا ہے، خوف کے تمام بت ان کے لیڈر نے تڑوا دیے ہیں، ورکروں کے دماغوں سے، دلوں سے خوف اتر گیا ہے۔ عمران خان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کام لیا ہے پاکستان کی سیاست میں کہ شاید ہماری زندگی میں یہ نہ ہو پاتا جو عمران خان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ہے۔ وہ کیا کام لیا ہے؟ کوئی ایسا ادارہ اب پیچھے نہیں بچا، یا کوئی ایسا بے ایمان سیاستدان ایسا نہیں بچا، یا کوئی ایسا کرپٹ آفیسر نہیں بچا جس کو ننگا نہیں کر دیا گیا۔ عوام کی نظروں میں یہ تمام لوگ اب ایک ننگے ہو چکے ہیں، اور یہ کام جو ہے نا وہ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ کام عمران خان سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے جتنی مرضی پلاننگیں کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، ایک پلان کرنے والی اوپر رب تعالیٰ کی ذات بھی ہے، اور اس نے ایک زخمی لیڈر سے، ایک امت کے مسلم ممالک کے میں کہتا ہوں عالمی لیڈر کہتا ہوں عمران خان کو، کیونکہ اس کو دنیا مانتی ہے، اس کو مسلمان ملکوں کے جو لیڈر ہیں وہ مانتے ہیں، اس کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ وہ دھڑلے سے بات کرتا ہے، وہ نبی کی بات کرتا ہے، وہ مدینہ ریاست کی بات کرتا ہے، وہ مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ قرآن پاک کی حرمت کی بات کرتا ہے، وہ بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ تمام امت، کالا گورا، کسی عرب کو اجمی پر، کسی اجمی کو عرب پر، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اور یہی چیزیں عمران خان صاحب نے جو اس وقت 65% یوتھ ہے، اس کو ایک کتاب کے سبق کی طرح پڑھا کے اس کے جو ہے نا وہ سینے کے اندر پہنچا دی ہے۔ اس میں وہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں جو باہر دنیا میں بیٹھ کے آج کے سوشل میڈیا کے دور پہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں کس طرح کا تماشا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ سارے ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور یہ اوورسیز پاکستانی اس وقت امید کی وہ واحد کرن ہے جو پاکستان کے مشکل ترین وقت میں اس کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، ایک پاکستانی اپنا نام نہیں بتاتا اور امریکہ کے اندر ترک سفارت خانے میں جا کے $30 ملین دے کے چپ کر کے چلا جاتا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ وہ جو زلزلہ ترکی میں آیا
उन लोगों की खिदमत करने के लिए, तो क्या ऐसे लाखों पाकिस्तानी पूरी दुनिया में नहीं हैं जो अपने मुल्क को बचाने के लिए बेनामी तरीके से मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक एतबार की ज़रूरत है, एक ऐसे एक जामन की ज़रूरत है, वो जो उनको ये वादा कर सके कि आपका दिया हुआ पैसा करप्ट सियासतदानों की जेब में, करप्ट ऑफिसर्स की जेब में नहीं जाएगा, ये पाकिस्तान को बचाने के काम आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त पूरी अपनी सारी मसरूफियात छोड़कर पाकिस्तान के हालात पे नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह का जुल्म और जबर किया जा रहा है, जिस तरह की ज्यादतियाँ की जा रही हैं, जैसे अभी कल आपने देखा कि एक ईमानदार शख्स, आज के ज़माने में एक ईमानदार शख्स भी अगर मिले तो उसको भी सलूट करना चाहिए, उसको भी सलूट करना चाहिए। मैं आफ्ताब सुल्तान साहब की बात करूंगा, जिन्होंने कल रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने माजरत कर ली इमरान खान के ख़िलाफ़ गलत केसेस बनाने की, उन्होंने माजरत कर ली झूठे केसेस में लोगों को उठाने की। तो एक उम्मीद की किरण पाकिस्तान में भी बाकी है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान बच जाएगा और इंशाल्लाह ताला इस मुश्किल हालात से भी निकल आएगा, लेकिन उसके लिए कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इमरान खान ने जो तहरीक शुरू की है, जेल बुरो तहरीक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले हम जैसे कारकुनों को जाना चाहिए और लीडरों को, उन कारकुनों के जिनके पीछे घरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिनको माली सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी करके घर लेके आते हैं और उसी से उनका खाना रात का बच्चों के लिए वो अनाज इकट्ठा करते हैं, उसका इंतज़ाम लीडरान को करना चाहिए। फिर ये लीडरान को अपनी गिरफ्तारियाँ देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो ये जेल भरो तहरीक है, ये शुरू होने से पहले ही कामयाब हो गई है। हुकूमत बुखला गई है, अजीबो गरीब तरह के बयान दिए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जो एक ज़हनी मरीज़ हैं, जो इस मुल्क में जो वज़ीर आज़म है, वो नॉर्मल शख्स नहीं है। उनकी ऐसी हरकत आपने कभी मुलाजा नहीं की। जब गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं तो वो उनके हाथ कांप रहे होते हैं, ज़बान लड़खड़ा रही होती है, भीख जब मांगते हैं तो वो उसका तमाशा बन जाता है। तो एक अब नॉर्मल शख्स के हाथ में मुल्क की बागडोर दे दी गई है। जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपा हुआ था, पंजाब में सारे काम इस्टेब्लिशमेंट करती थी, ब्यूरोक्रेसी करती थी और झंडे जो है वो शहबाज शरीफ के लग जाते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको भी बेनकाब करना था। अल्लाह ताला ने उसकी जो सलाहियत, जो जैली जो खादम आला पंजाब का उसको बना के पेश किया जा रहा था, वो जैली उसके चेहरे से नकाब उतरना था और ये नकाब पिछले 8-9 महीनों में उतर गया है। लोगों ने देखा है कि वो डॉलर डार जो असाक डार जो इससे चला नहीं जाता था इंग्लैंड में, वो सहारे ले के सीढ़ियाँ चढ़ता था और इतनी मशीनें लग जाती थी जब वो स्ट्रेचर पे लेटता था कि जी अभी ये मरने वाला है। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि जब ये अपोजिशन में होते हैं, जब इन पे केसेस चल रहे होते हैं, जब इन्होंने कोर्टों में पेश होना होता है, तो उस वक्त ये इनको इतनी बीमारियां निकल आती हैं कि बीमारियां भी सोच रही होगी कि हम पहले कहाँ थे, जो अब इन लोगों ने हमें दरियाफ्त कर लिया है। एक इनका जो लीडर जो रेड कलर के शूज पहन के, वो जो रंगीला लीडर, जो रंगीला नवाज शरीफ जो लंदन में बैठा हुआ है, वो रेड कलर के बूट पहन के जो है ना वो चहलकदमी करता है। वो कश्ती में जो है ना वो अमिताभ बच्चन की तरह बैठ के वो साथ वो नजम सेठी को बढ़ाता है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें पानी के दरमियान में जाके करते हैं ताकि इनकी रिपोर्ट जो है ना वो एजेंसियों तक ना पहुंच सके। ये सब कुछ
ये इन लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इस नेज तक लाने में सियासतदानों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो ब्यूरोक्रेट जो अरबों खरबों के मालिक हैं, क्या उनसे अब टाइम नहीं आ गया एहतसाब का? उनसे पैसा लेके मुल्क को बचाया जाए। क्या सऊदी अरेबिया का मॉडल हम सबके सामने नहीं है? जब मोहम्मद सलमान ने उस वक्त के अमीर तरीन लोगों को एक होटल को जेल करार देकर उसमें डाला था और फिर उनसे पैसा वसूल किया और सऊदी अरेबिया को माली मुश्किलात से निकालने में मदद की। तो क्या पाकिस्तान में इस वक्त कोई इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट में कोई हाफिज, कोई जर्नल, कोई नहीं बैठा जो इस तरह का फैसला करे और बंद कर दे मुल्क के एयरपोर्ट इन लोगों के भागने के लिए? जरूरत नहीं है ईसीएल में नाम डालने की। इनको दबोच लें। अगर ये भागे हैं तो इनकी औलादों को दबोचें। तो यकीन करें कि पाकिस्तान का सारा कर्जा ये करप्ट लोग ही उतार देंगे, जितना इन लोगों के पास पैसा है। लेकिन मजाल है जो कोई इस वक्त इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दे। सिर्फ और सिर्फ एक ही तवज्जो है कि इमरान खान को किस तरह अवाम से दूर किया जाए। जितनी उसकी इस वक्त वो पॉपुलर है, अवाम के अंदर जो चाहत है, जो लोग उसके साथ लोगों के दिल धड़क रहे हैं, वो तमाम लोग जो ना वो उन लोगों को किस तरह इमरान खान से दूर किया जाए, सारी साजिशें इसी पे हो रही हैं। और आज वो शोबाज क्राइम मिनिस्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैंने जब देखा उसको तो वो कह रहा था हमारे वजीर मशीर मामने खसूसी वो कोई सैलरी नहीं लेंगे, वो कोई पैसा नहीं लेंगे। और बंदे दे पुत्रा, बंदा तेरे को पूछे जी उन्होंने पैसे नहीं लेने, उन्होंने तनख्वाहां नहीं लैनियां, उन्होंने गड्डियां नहीं लैनियां, पेट्रोल नहीं लेना, तो उन्होंने तो मामा बनाया क्यों है? एड्डी बड़ी फौज कादे वास्ते तू बना देती है कि मुल्क चल नहीं रहा। और वजीरों मशीरों की फौज जो है ना वो भर्ती कर दी गई है और उसका बोझ कहते हैं जी वो सरकारी गाड़ियां नहीं यूज़ कर रहे, वो सरकारी घर नहीं यूज़ कर रहे, हर तरह का वो सहूलतें यूज़ कर रहे हैं और ये बकवास कर रहे हैं। आके टीवी के ऊपर बैठ के कहते हैं कि जी हम सैलरियाँ नहीं लेंगे। और सैलरी नहीं लोगे तो कमीशन ले लोगे भाई। जो तुम लोगों ने पूरी दुनिया में प्लाजे बनाए हैं, होटल बनाए हैं, जायदादें बनाई हैं, वो सैलरी लेके थोड़े बने हैं। सैलरियाँ तो लिखी पड़ी एफबीआर में आती हैं कि जी किसी की 2 लाख है तो किसी की 5 लाख है तो किसी की 10 लाख है। और ये जो अरबों रुपए की जो फ्लैट खरीदे गए हैं, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं, ये सैलरी से थोड़ी आई हैं। क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो शहबाज शरीफ साहब? आपने जो इस मुल्क के साथ किया है उसका आपको साथ देना पड़ेगा। और मुझे आपका जो है ना वो क्या कहते हैं, आपका वो वक्त नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है कि जब आप तमाम लोग वापस अपनी उसी जगह पे होंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए। और वो जो बीबी मोहतरमा मरियम नवाज का इंटरव्यू जो 2 दिन पहले चला है, जो वो फरमा रही थी कि मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती रही हूँ, ये तो उन्होंने एक नई इजाद हमारे लिए कायम कर दी है कि हम भी अब इस्त्री, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में वैसे ही बिजली नहीं है, लोड शेडिंग का ज़माना है और बिजली इतनी महंगी है कि इस्त्री अफोर्ड नहीं की जा सकती। तो बेहतर है कि फिर धूप में फ्राई पैन गर्म किए जाए और उनसे कपड़े इस्त्री किए जाए। ओए अल्लाह के बंदो, शर्म करो। और झूठ भी बोलो तो पाँव तो जोड़ लो अपने। इस तरह का झूठ बोलते हो आप लोग कि आपको शर्म नहीं आती। आप इतना सादा समझते हो पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी अब इतने सादा नहीं है। ओ बेवकूफ़ो, ये 80-90 की दहाई नहीं है, ये 2023 है, 2023 है, डिजिटल दौर है। आप लोगों को जो यहाँ पर जो जिस तरह का निज़ाम मुतारफ़ कराने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह का आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दौर गुजर गया है। ये पीटीवी का दौर नहीं है, ये 100 से ज़्यादा टीवी और
22 करोड़ मोबाइल टेलीफोन लोगों के पास है, और लोग, वो टेलीविजन है सबके लिए, सबके पास, और आपकी काली करतूतें, आपके वो मामलात, वो तमाम के तमाम एक सेकंड में सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। अब आपके झूठ नहीं चलेंगे। और जो इस वक्त मैं आपको बता रहा था कि मुल्क जिन हालात से जो दो चार है, कोई भी तजर्बा नहीं करना चाहिए फौज को इस तरह का, कि मुल्क जो है ना वो इस हालत में चला जाए कि फिर इसको दोबारा उठने में कई साल लग जाए। तो इसलिए अदलिया ने जो स्टेप लिया है, जो चीफ जस्टिस साहब ने स्टेप लिया है, मेरी पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ये तौफीक दे कि वो इस मुल्क के हक में जो बेहतर फैसले हैं वो कर सके, इस मुल्क में इंतखाब करें। इसका वाहद और एक ही हाल है कि इस मुल्क में इंतखाबात कराए जाए, और जो हकीकी लीडर हैं, जो हकीकी पार्टी है, जो जीत के आए, उनको इस मुल्क को संवारने का मौका दिया जाए। दोस्तों, आपके साथ हैं लम्हा व लम्हा। इंशाल्लाह नई डेवलपमेंट जैसे ही होगी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए अपने भाई मियां तारिक जुवैद को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।